नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, बिहार इसकी मांग लगातार क्यों करता है, विशेष राज्य बनने की क्या-क्या योग्यताएँ हैं और अभी तक कितने राज्यों को इसका दर्जा मिल चुका है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और करंट टॉपिक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य मानक हैं। देखते हैं पहला क्या है। पहला मानक ये है कि राज्य का जो ज़मीनी इलाका है वह पहाड़ी और दुर्गम हो। हम देखते हैं कि भारत के नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं उसमें लगभग सभी जो हैं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हैं, और जम्मू कश्मीर इलाका, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। जबकि बिहार को देखते हैं, जब बिहार के संदर्भ में तो पता चलता है कि बिहार का जो सिर्फ दक्षिणी भाग कुछ क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र हैं, बाकी उत्तर में जो है मैदानी इलाका है, ठीक है। अब देखिए, राज्य की जनसंख्या कम हो और जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय से हो। अब हम देखते हैं इसमें कि जिन राज्यों को इसका दर्जा मिल चुका है उसकी जनसंख्या कम के बराबर बहुत कम है, ठीक है। और अगर देखते हैं बिहार के संदर्भ में तो बिहार की जनसंख्या जो है 10 करोड़ से पार कर चुकी है जनसंख्या, और बिहार में आपका आदिवासी का जो समुदाय है वह 1.3% है। मतलब बिहार की आबादी का जितना आबादी है बिहार में, उसका 1.3% जो है एसटी का आबादी है। आगे देखते हैं, राज्य की लोकेशन रणनीतिक तौर पर दूसरे देशों की सीमा से सटी हो। आप जब देखते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट के राज्य देशों से टच है, विदेश से टच है। म्यांमार हो गया आपका, चाइना हो गया आपका, ठीक है, पाकिस्तान है। तो देखिए, बिहार सिर्फ टच है नेपाल से आपका। नेपाल से वो खतरा नहीं है जो बाकी उन देशों से संबंध है, कुछ गतिविधियां हैं पड़ोसी देशों से जो भारत के लिए खतरा है, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, चौथा, आर्थिक और आपका जो यहाँ कहते हैं वाणिज्यिक रूप से जो है पिछड़ा राज्य हो। राज्य की वित्त प्रकृति व्यवहार ना हो, यानी पैसे का ठीक ठाक से उपयोग ना हो पा रहा हो। इतनी हो गया आपका क्राइटेरिया, ठीक है। बिहार में आपका औद्योगिकरण बहुत कम है। अब देखते हैं, योजना आयोग के तहत बना राष्ट्रीय विकास परिषद राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देता है। क्या आया टर्म? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। इसे गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसे गठन था 1952 6 अगस्त, ठीक है। मानकों के आधार पर 1969 में पहली बार 6 राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को स्पेशल राज्य का दर्जा मिला था। पहली बार किसे मिला था, याद रखिएगा, 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को, ठीक है। बाद में 8 और राज्यों को मिला, जिनमें है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को मिल चुका है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कैसे मिलता है दर्जा। समझिए चीज़ों को। संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। 1969 में पहली बार 5वें वित्त आयोग, समझिए 5वें वित्त आयोग के सुझाव पर 3 राज्यों को इसका दर्जा मिला, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या बताया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर इन राज्यों की पहचान की, ठीक है। इस आपका यही जो होता है क्राइटेरिया है, इसी के अनुसार आपका विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। पहली बार हम लोग देख चुके हैं किन्हें मिला था, ठीक है, 1969 में दिया गया। 1969 में 5वें वित्त आयोग ने गॉडगिल फार्मूले के आधार पर 3 राज्यों को दिया, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या फ़ायदे क्या हैं।
देखिए क्या फ़ायदा है। विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है। याद रखिएगा, टर्म जो है बिना ब्याज के 10% जो रकम है वो मिलती है और 90% जो है वो मिलता है अनुदान। और ऐसे राज्य जिनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है उनको क्या मिलता है, 30% मिलता है अनुदान और आपका 70% राशि जो है कर्ज के रूप में दी जाती है। इसमें कर्ज के रूप में दी जाती है 70%, उसमें 10% बिना ब्याज के। याद रखिए। और क्या क्या फ़ायदा इसमें है। फ़ायदे इसमें ये हैं कि विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉरपोरेट इनकम टैक्स आदि में भी छूट मिलती है। केंद्रीय बजट में प्लांट खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। ठीक है। विशेष राज्यों के द्वारा खर्चा नहीं हुआ पैसा अगले वित्त वर्ष में जारी हो जाता है। ये तो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी करंट में। ठीक है। अभी क्या है ना कि बिहार के जो सांसद है झंझारपुर के रामप्रीत मंडल, उन्होंने संसद में मानसून सत्र के दौरान आवाज़ उठाया विशेष राज्य के दर्जा को लेकर। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ठीक है।